हाँ तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपको प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 14.1 के एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। माध्य के बारे में बताएंगे आज। तो माध्य तो इसमें दिया हुआ वर्ग अंतराल पहले दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं FI से। FI से अब हमें निकालना क्या है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 करते हैं। तो ऊपरी सीमा कौन सी होती है? जो वर्ग अंतराल का पहली संख्या होती है वो ऊपरी सीमा होती है, जबकि दूसरी संख्या क्या होती है? निचली सीमा। अगर अब विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को हम प्रेजेंट करते हैं XI से। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो ऊपरी सीमा कितनी है? 10। 10 में मैंने 25 प्लस किया तो कितना हो गया? 35। और 35 में अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 17.5। अगर 25 में मैंने 40 प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 65। और 65 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 32.5। अब यहां पर कितना? 40। 40 में मैंने कितना प्लस किया? 55। कितना हो गया? 95। अगर 95 को मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 47.5। 55 में अगर मैं 17 प्लस करूंगा तो कितना होगा? 125। और 125 में अब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 62.5। अगर मैं 85 में कितना जोड़ूंगा? 70, तो कितना हो जाएगा? 155। और 155 में हम भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा? 155 में अगर मैं 2 से भाग दूं तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14 हासिल हो गई। 1 और 5, 2 सत्ते 14, कितना आएगा? 77.5। 77.5। अब ऐसे अगर मैं 100 में कितना जोड़ू? 85, तो कितना हो जाएगा? 185। और 185 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 185 में 2 से भाग देंगे, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4 और 2 5 10, कितना हो जाएगा? 92.5। कितना हो जाएगा? 92.5। यानी कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? XI की। अब हमारे लिए क्या फॉर्मूला होता है माध्य का? माध्य के लिए X डैश बराबर होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा एक यूनानी शब्द है, इसका अर्थ होता है योगफल। अब हमें जरूरत किस किस की? एक तो FI और XI का क्या चाहिए हमें? गुणनफल, और यानी कि FI। तो FI निकालने के लिए तो ये हो जाएगा हमारा FI बराबर कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 और 7 कितने हो गए? 5 और 7 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। यानी कि FI की वैल्यू आ गई हमारी सिग्मा FI की 30। अब हमें क्या चाहिए? गुणनफल। तो FI और XI का हम क्या कर देंगे? FI इंटू XI, यानी कि इनका क्या हो जाएगा? गुणा। अगर मैं 17.5 का गुणा 2 से करूंगा तो कितना आएगा? 35। अब यहां से 32.5 का गुणा मैं 3 से करूंगा तो कितना आएगा? 3 पंजे 15, 15 का 5, हासिल कितनी हो गई? 1। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, यानी कि ये हो गया 97.5। अब मैं 47.5 का गुणा कितने से करूंगा? 7 से। तो 7 को गुणा अगर मैंने 5 से करे तो 7 पर 35, हासिल कितनी हो गई? 3। 7 7 49 और 3 कितने हो गए? 52। 52 का यहाँ क्या आ जाएगा? 2 हासिल हो गई 5। 7 चौके 28 और 5 कितने हो गए? 28 और 5 हो गए 33। यानी कि, और यहाँ पर के अंक वाला पॉइंट है एक, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब मैं 62.5 का गुणा कितने से करूंगा? 6 से। 6 पंजे 30, 30 की क्या आ जाएगी? 0, हासिल कितनी हो गई? 3। 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए? 15 का 5, हासिल कितनी हो गई? 1। अब 6 छिंगा 36 और 1 कितने हो गए? 37। यानी कि ये हो जाएगा 375.0।
अब यानी कि 77.5 का गुणा मैं कितने से करूंगा, 6 से। तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 की क्या आ जाएगी या जीरो, या पॉइंट के नीचे क्या आ गया पॉइंट। 6 सत्ते 42 और 3 कितने हो गए 45 का 5, हासिल कितनी हो गई 4। 6 सत्ते 42 और 4 कितने हो गए 46, यानी कि ये आ जाएगा 465.0। अब मैं 6 का गुणा कितने से करूंगा 92.5 से। अगर मैंने 6 का पारा 5 वाला लिया तो 6 पंजे 30 की क्या आ जाएगी जीरो, हासिल क्या हो, यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट, हासिल हो गई 3। 6 दूनी 12 और 3 क्या हो गए 15, 15 का 5, हासिल कितनी हो गई 1। 6 नाम 54 और 1 कितने हो गए 55, यानी कि ये हो जाएगा 555.0। तो यहां पर भी पॉइंट करके जीरो लगा दो। अब इनका क्या, अब हमें एफ आई और एक्स आई का क्या निकालना होगा, योगफल। तो योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, अगर 0 0 0 0 तो क्या हो जाएगा 5 और 5 10 की क्या हो जाएगी जीरो, हासिल कितनी हो गई 1। तो यहां पर क्या लग जाएगा पॉइंट। 5 और 5 10, 5 15 और 2 17, 17 और 7 कितने हो गए 24 और 5 29, और हासिल का 1 क्या हो गया 30 की क्या हो गई जीरो, हासिल कितनी हो गई 3। ये हो जाएगा 5 और 6 11, 11 और 7 कितने हो गए 18, 18 और 3 हो गए 21, 21 और 9 कितने हो गए 30, 30 और 3 33, और हासिल का कितना हो गया 33 और 3 कितने हो गए 36, हासिल कितनी हो गई अब 3। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और हासिल कितनी हो गई 3 कितने हो गए 18, यानी कि ये हो जाएगा 1860.0। तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी कि ये हो जाएगा 1860। अब एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी हो गई 1860, और हमारे पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 30। तो वैल्यू पुटअप कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 1860 बटे 30, जीरो से जीरो, 3 छिंगे 18 और 3 दूनी 6, यानी कि ये कितना आ गया 62। यानी कि हमारा माध्य, ये कौन सी विधि हुई प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से हमारा माध्य निकल के आया है 62।